कश्मीर फाइल्स अपनी दमदार कथानक और प्रस्तुतिकरण के चलते दर्शकों के बीच तेज गति से पॉपुलर होती जा रही है। ऐसे में इस फिल्म को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। विवाद के कई बिंदु उभर रहे हैं, वहीं इस फिल्म के पक्ष में समर्थन की राहें भी तेजी से तैयार हो रही हैं। जिन 3-4 बिंदुओं के चलते यह फिल्म अभी बहुत सुर्खियों में है, आज के एपिसोड में हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। खासकर ये भी देखेंगे कि कश्मीर फाइल्स का इंदिरा गांधी के पत्र से क्या कनेक्शन है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस समय देश में एक वर्ग कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के बहिष्कार की लगातार मांग कर रहा है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण कथानक पर बनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस शो ने अपना मंच नहीं दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों का इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि या तो वे कश्मीर फाइल्स को पूरी उपेक्षा की निगाह से देख रहे हैं और उसके अच्छाई बुराई पर टिप्पणी करने में कोताही कर रहे हैं, या फिर आधे अधूरे मन से विवशता में इसकी तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के एलिट फिल्मकारों और एक्टर्स की फिल्मों के पक्ष में हो रही लॉबिंग को जनता द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद से लगातार कोसा जा रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि बहुत से बुद्धिजीवी और जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो लोग इस फिल्म की तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे इसे बीजेपी सरकार के राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि इस फिल्म का अधिक प्रमोशन बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस की केरल इकाई की विवादास्पद टिप्पणी इस संदर्भ में देखी जा सकती है। केरल कांग्रेस ने फिल्म में दिखाए गए विषय को लेकर कहा है कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए उस समय के गवर्नर रहे जगमोहन सिंह जिम्मेदार थे। जगमोहन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, जबकि उस वक्त केंद्र में बीजेपी की ओर से समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। उसके बावजूद कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और सरकार ने कुछ नहीं किया। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि पिछले 17 सालों में यानी 1990 से 2007 के बीच में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में मात्र 399 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं और इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। इसी बीच दी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक पत्र साझा किया है। यह पत्र उन्होंने 8 जनवरी 1981 को न्यूयॉर्क में रहने वाले कश्मीरी पंडित डॉक्टर एन मित्रा को लिखा था। दरअसल डॉक्टर मित्रा ने कश्मीर में रह रही अपनी भतीजी के अचानक लापता हो जाने पर तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने उन्हें पत्र भेजा था। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इंदिरा गांधी के इसी पत्र का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि प्रिय राहुल गांधी जी, आपकी दादी की राय अलग थी। पत्र में इंदिरा गांधी ने डॉक्टर मित्रा को लिखा कि मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं भी दुखी हूँ कि ना तुम जो कश्मीर में पैदा हुई, न मैं जिसके पूर्वज कश्मीर से आते हैं, दोनों ही कश्मीर में एक छोटा सा टुकड़ा जमीन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन फिलहाल मामला मेरे हाथ में नहीं है। मैं इस मुद्दे को ठीक करने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो अभी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय प्रेस और विदेशी प्रेस दोनों ही मेरी छवि एक दबंग सत्तावादी के रूप में दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लद्दाख में कश्मीरी पंडितों और बौद्धों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि 1989 में कश्मीर घाटी से रातों रात 4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। जिहादी आतंकवादियों की ओर से उन्हें 2 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प, वे कश्मीर छोड़कर भाग जाएं, या फिर दूसरा विकल्प, इस्लाम धर्म कबूल कर लें। कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दी गई थी कि दोनों में से कोई भी विकल्प न चुनने वालों को मार डाला जाएगा। उनकी धमकी से डरकर कई परिवार कश्मीर छोड़कर चले गए। जो वहां से निकलने को तैयार नहीं हुए, जिहादियों ने एक एक करके उन्हें गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। कश्मीर की सड़कों पर हर रोज कश्मीरी पंडितों की लाशें मिलने लगीं। फिर एक शाम कश्मीर की तमाम मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने या मरने के लिए तैयार रहने की धमकी मिलने लगी। इन धमकियों से डरे लाखों हिंदू परिवार हर संभव साधनों के जरिए रातों रात कश्मीर से निकल गए और अपने ही देश में हमेशा के लिए शरणार्थी बनकर रह गए या आंतरिक रूप से विस्थापित बनकर रह गए, जिसे हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं। कश्मीरी पंडितों पर की गई यातनाओं, उनकी हत्याओं और उन्हें जबरदस्ती 1990 के दशक में अपने घरों से विस्थापित करने के मुद्दों पर बनी इस फिल्म यानी कश्मीर फाइल्स, जो अभी 3 खास बातों के लिए चर्चा में है,
उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इस फिल्म के कथानक और प्रस्तुतिकरण को इतना एक्सेप्टेंस मिला है कि भारत के कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। त्रिपुरा लेटेस्ट स्टेट है जिसने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा ने भी इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग कश्मीरी पंडितों के बेघर होने की मानवतावादी त्रासदी को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, उन्हें मौका मिल सके इसके बारे में जानने का। जब कोई फिल्म राज्य द्वारा टैक्स फ्री घोषित की जाती है तो वो पूरे टिकट में राज्य जीएसटी का हिस्सा माफ कर देती है। आमतौर पर सिनेमाघरों में टिकट की कीमत 100 रुपए से अधिक की होती है। अगर टिकट का बेस प्राइस 400 रुपए का है तो सभी टैक्स लगाकर टिकट 464 रुपए का होगा। वहीं टैक्स फ्री होने पर टिकट पर 436 रुपए देने होंगे, यानी 36 रुपए बच जाते हैं। इससे अधिक लोग देखने के लिए उत्साहित होंगे फिल्म को। सिनेमाघरों में आप जिस भी फिल्म की टिकट लेते हैं, दरअसल उसके 2 हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा बेस प्राइस का आता है और दूसरा हिस्सा टैक्स है जो टिकट पर लगता है। हर फिल्म की टिकट का बेस प्राइस फिल्म का बजट तय करता है। वहीं टिकट पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के रूप में बांट लिया जाता है। फिल्मों के टिकट के लिए 2 टैक्स स्लैब हैं। अगर आप 100 रुपए तक के टिकट लेते हैं तो इस पर 12% और इससे अधिक के टिकट पर 18% का टैक्स लगता है। आमतौर पर उन फिल्मों को टैक्स से छूट उनके सब्जेक्ट के आधार पर दी जाती है, जैसे मोटिवेशनल फिल्में, नेशनल हीरोज के ऊपर बनाई गई फिल्में, सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने वाली फिल्में जो अच्छा मैसेज देती हों। फिल्मों को टैक्स फ्री इसलिए किया जाता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इसी बीच एक और विवाद सामने आया है कि IMDb पर दी कश्मीर फाइल्स की रेटिंग को लेकर लोगों में नाराजगी है और इसके डायरेक्टर में भी खासी नाराजगी है। यह रेटिंग जो पहले 10 में 10 थी, लेकिन अब इस रेटिंग को नीचे गिराकर 8.3 कर दिया गया है। इस बात से जहां आम पब्लिक हैरान और गुस्से में है, वहीं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी भड़क गए हैं। IMDb एक ऐसी वेबसाइट है जहां लोग फिल्म को रेटिंग देते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स के जरिए एक बड़े जेनोसाइड को उजागर करने की कोशिश की गई है, जिसे अब भी कुछ लोग अनुचित नहीं मान रहे हैं। उनका अभी भी तर्क बना हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के साथ ज़्यादा जाति नहीं हुई थी, बल्कि कश्मीर के बहुसंख्यकों के साथ ही अत्याचार हुआ था। अब बारी है आज के सवाल की, बल्कि मैं कहूँगा सवाल नहीं, आप अपना ओपिनियन बताएं कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो आपको कैसी लगी और क्या ये सही कथानक पर बनाई गई है, क्या इसमें सत्य को दर्शाया गया है या यह पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और इस पर जिस तरीके के भी विवाद उठाए जा रहे हैं वो विवाद सही हैं या गलत हैं। ऐसी फिल्मों को बनाया जाना चाहिए। क्या ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आपकी निगाह में सही हैं या नहीं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।